Hello, hi, welcome to Kalam IAS Academy. Myself Abhishek Dubey, and we are discussing what BPSC previous years means questions paper. उसके आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर और करंटली वी आर डिस्कसिंग जीएस पेपर 1. ठीक है, दो ही पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड 2, एंड वी आर डिस्कसिंग जीएस 1 और उसमें भी हिस्ट्री वाला पार्ट. ठीक है, तो सारी डिटेल्स तो आपको पता ही है. बिना देरी किए हुए हम लोग इस पे चलेंगे. उससे पहले हमारा एक प्रोग्राम है, दैट इज MMP. MMP स्टैंड फॉर मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम फॉर योर बीपीएससी मेंस. इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर प्लानिंग, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से. तो डेली आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे किसके, मेंस के ऊपर, बीपीएससी मेंस की तरफ. ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर नहीं होंगे, ड्राफ्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनकी संभावनाएं बनती है आपके क्वेश्चन पेपर में आए. ठीक है, 5 क्वेश्चन पूरे वीक चलेगा और वीक के आखिरी में आपको एक जो है 15 क्वेश्चन जैसा है आपका रियल पेपर होता है उस तरह का इन्हीं 5 क्वेश्चन वाली टॉपिक पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेगा. तो मतलब 5 दिन का, 3 दिन ये टेस्ट, 15 क्वेश्चन, मतलब एक हफ्ते में 2 टेस्ट हो गए, 15-15 30 क्वेश्चन. ठीक है, ये पूरा 1 महीने चलने वाला है, एक तरह से टेस्ट सीरीज ही है. ठीक है, तो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, अवेलेबल है इन बोथ मोड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है, दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन. ओके, सो ये तो एमएमपी प्रोग्राम के बारे में रहा. अब आज हम स्टार्ट करते हैं. तो हमने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ढेर सारे, थोड़ी थोड़ी एंगल्स अलग होते हैं, लगभग मोर और लेस सब सेम ही होते हैं. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है 46 बीपीएससी में पूछा गया, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न बिहार. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न बिहार? मॉडर्न बिहार से अभी वाले बिहार से मतलब नहीं है. मॉडर्न बिहार मींस जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, मतलब कहां से, ब्रिटिश पीरियड से. ठीक है, उसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन और प्रेस को हमको डिस्क्राइब करना है. और कंटेक्स्ट क्या रहेगा? कंटेक्स्ट होगा बिहार. बिहार को कंटेक्स्ट में रख के डिस्क्राइब करना है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस. ठीक है, इन मॉडर्न बिहार. ओके, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो ये तो हमने बिहार के कंटेक्स्ट में कर दिया, इसको एज एन होल कर दिया. तो ये 2 है. और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ये आपका काफी लेंदी जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लेंदी ही होना. वैसे बीपीएससी में आंसर्स थोड़ी सी लेंदी होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स एक क्वेश्चन पे कितने होते हैं, 38 मार्क्स होते हैं, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही. ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हमको बतानी है. पहले तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बताना है, देन प्रेस इन मॉडर्न बिहार. फिर हमको क्या बताना है, मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, इनको भी डिस्क्राइब करना. तो 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली. उसके बाद इंट्रो कैसा रहेगा एंड कंक्लूजन. इस तरह से क्वेश्चन पूरा फॉर्म होगा. इंट्रो जो हमने पीछे किया है, इंट्रो सेम रख सकते हैं, इंट्रो चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें इंट्रो में आप थोड़ा सा जो हमने ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार डिस्कस किया था, उसमें ये सेम इंट्रो था जो ऊपर आपका दिख रहा है. इसमें चेंज क्या है, चेंज है रोल ऑफ प्रेस इंट्रो में. ठीक है, सॉरी, प्रेस की भूमिका. रोल ऑफ प्रेस इन मॉडर्न बिहार एंड नेशनल मूवमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ऑल्सो कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज ऑफ एजुकेशन. जिस तरह एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही रोल किसके द्वारा प्ले किया जाता है, द सेम फुट पे खड़ा है आपका प्रेस भी. एक तरह से कहिए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. पूरक मतलब सप्लीमेंट्री हैं. ठीक है, प्रेस और एजुकेशन. ठीक है, इन बिहार एंड नेशनल मूवमेंट. तो इंट्रो होगा, बिहार हैज बीन अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम. कैसे कि आप अगर बुद्ध और महावीर का समय ले लें तब भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं, अपने इंट्रो में दे सकते हैं, या तो आप नालंदा, विक्रमशिला एंड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटीज को भी अपने इस इंट्रो में डाल के, मतलब एंशिएंट बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और मॉडर्न पे आके इसको कंक्लूड करेंगे, मतलब इंट्रो को कंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को अभी नहीं कंक्लूड करना है. ठीक है, तो विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी एग्जिस्टेड हियर, बट द ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग इज मच मोर ओल्डर देन व्हाट वी थॉट. लाइक मतलब हमने तो ये तो
गुप्ता पीरियड और उसके लेटर वाले डेवलपमेंट्स है, नालंदा वगैरह, लेकिन उससे भी ओल्डेस्ट जो है यहाँ का लर्निंग ट्रेडिशन बिहार का रहा है। ठीक है, वो कैसे? तो गौतम बुद्ध, महावीर और कई और जो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन इंडियन फिलोसफी एंड स्कूल ऑफ थॉट्स, कैन नॉट बी, इनका भी रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता इन बिहार। ठीक है, बट दिस ग्लोरियस जर्नी लॉस्ट इज इट्स फेम। क्यों? इन कब लॉस्ट हुआ इसका फेम? तो बेसिकली मुगल पीरियड और फर्स्ट 5 डिकेड ऑफ ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन को इतना प्रमोशन नहीं मिला है। ठीक है, सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो कौन सा पीरियड रहा है? मुगल ना लिख के मुस्लिम रूल से लेके, ठीक है, मुस्लिम रूल से लेके फर्स्ट 5 डिकेड ऑफ कंपनी रूल। ठीक है, डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द एजुकेशन। ये ऐसा कारण क्यों था? ये आप अपने उसमें लिखेंगे, इंट्रो में ही कर देंगे। ठीक है, तो दिस वाज बिकॉज कि मुस्लिम जो रूल था इस समय, नंबर ऑफ वॉर्स, सारी चीजें, एनेक्सेशन वगैरह चलता रहा, और इन्होंने अगर प्रमोट किया भी है एजुकेशन को, तो कौन से एजुकेशन को? ट्रेडिशनल एजुकेशन को थोड़ा बहुत प्रमोट किया है। ठीक है, वो भी ज्यादातर मदरसाज एंड मकतब्स और मदरसाज क्या होते थे? मदरसाज वर मेंट फॉर हायर लर्निंग एंड मकतब्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इन पर्शियन और मुस्लिम एजुकेशन की बात कर लें। ठीक है, वही जो है सेम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था, जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था इससे पहले, वो था गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल विद्यालय, ये जो है प्राइमरी, और चतुष्पदी जो है हायर एजुकेशन के लिए था। तो दिस वाज, मतलब अगर इससे भी एंशिएंट में जाएं तो दिस वाज जैसे कि हम एजुकेशन इंपार्ट किया जाता था इन इंडिया। ठीक है, तो बिहार भी वही सेंटर ही था, तो बिहार भी इससे अलग नहीं है। ठीक है, तो सीवियर ब्लो कब होता है इंडियन एजुकेशन के ऊपर? टर्क इन्वेजन जब होता है, स्पेशली इन बिहार। किसका? टर्क इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने क्या किया? जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी इंक्लूडिंग नालंदा एंड विक्रमशिला, इसने इसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक खासा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और जो फर्स्ट 5 डिकेड्स ऑफ ब्रिटिश रूल था उसमें भी क्या, तो इनको जो ब्रिटिशर्स का या कंपनी का जो मेन एम था, ब्रिटिश का मेन एम जो था इन फर्स्ट 5 डिकेड्स, ठीक है, 50 से 60 साल में, ये क्या था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग, दिस वाज देयर मेन एम। और दूसरा क्या कारण था कि एजुकेशन पे ज्यादा वो नहीं किया? पहला रीजन तो ये मानते हैं। सेकंड जो है कारण था ब्रिटिशर्स का, वो ये था कि दे डू नॉट वांट टू इंडल्ज और टू इंटरफेयर इन पर्सनल लॉज ऑफ इंडियंस। ठीक है, कि उनका जो, अगर वो पर्सनल आपके डेली लाइफ के लॉज में, वो रूटीन्स में इंटरफेयर करेंगे तो उनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट को जो है इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा, इंडियंस को, मुस्लिम्स और ब्राह्मण्स, हिंदूज जो भी हैं, इनको लगेगा कि ये हमारे पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, दैट तो उनको उतना फेवर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज मेन रीजन। तो ये इसको हम अपना इंट्रो इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार। ठीक, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार। तो बिहार वाज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ पर्शियन एंड संस्कृत। क्यों था बिहार प्रोमिनेंट सेंटर?
पर्शियन और संस्कृत, ठीक है, सिंस एंशिएंट टाइम, ठीक है, और मुगल पीरियड में भी, क्योंकि इसकी जो नजदीकियां थी, ठीक है, इसकी बंगाल के साथ, ठीक है, बंगाल के साथ, ठीक है, और पटना वाज द वेरी फेमस सेंटर फॉर उर्दू एंड पर्शियन लर्निंग, ठीक है। मेनी इंस्टीट्यूशन वेयर अर्लियर सेटअप एंड रन्स ऑन द फिलैंथ्रोपीज ऑफ द लोकल जमींदार एंड राजाज एंड रिच क्लासेस। जो शुरू में 50 साल वाला जो फेज बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने ज्यादा मच अटेंशन नहीं दिया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि एजुकेशन को बिल्कुल नकारा जा चुका था। फिलैंथ्रोपिक अप्रोचेस थे, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़िया आप देखेंगे तो किसका रोल देखेंगे, ठीक है, किंग राजा ऑफ दरभंगा, ठीक है, इन्होंने काफी विद्यालय और स्कूल खुलवाए थे, कहां पे, बिहार में, ठीक है, राजा ऑफ दरभंगा और लोकल जमींदार, ठीक है। इवन प्रेस की बात करें तो मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार किसका था, राजा राममोहन रॉय का, ठीक है। इसका सेंटर इन्होंने क्या बनाया था, ये कहां से पब्लिश होता था, पटना से, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मीरात उल अखबार। तो इन पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखना ना भूलें, जो इसको यहां भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसको भी आप अपने इंट्रो में, जो मतलब प्रेस वाली बात करेंगे तो वहां पे भी एक छोटा सा इंट्रो देंगे तो उसी इंट्रो में डाल सकते हैं, ठीक है। बट आफ्टर द लैंड कंसोलिडेशन ऑफ 1793, दैट इज परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ कॉर्नवालिस, द इनकम ऑफ राजाज एंड जमींदार्स वर बैडली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। तो ये कुछ था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार। अब देखेंगे कि जैसे जैसे नेशनल एजुकेशनल सिस्टम में ग्रोथ हुई है, ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सॉरी, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इसको हम लेके किससे चलेंगे, बिहार में भी इस समय क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन सी पॉलिसीज जो इंडिया में आई एज एन होल, वो बिहार में किस तरह इंप्लीमेंट हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, इस तरह से हमारा आंसर करने का कुछ तरीका होगा। तो इन देयर इनिशियल फेज कंपनी टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड देयर सोल एम वाज प्रॉफिट मेकिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। बट देयर वाज फ्यू एक्सेप्शंस लाइक 1871 कलकत्ता मदरसा वाज फॉर्म्ड बाय हेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको देख रहे हैं, मदरसा इसी बार मॉडर्न एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1791 में 1791 में संस्कृत कॉलेज बनाया गया वाराणसी में, ठीक है, ये इसको जोनाथन डंकन ने बनवाया और ये एक तरह से फिलैंथ्रोपिक अप्रोच था, ठीक है, फिलैंथ्रोपिक अप्रोच था, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century moderates and some missionaries started exerting pressures on the company. Why they started exerting pressures? There were personal demands of everyone, ठीक है, to promote moderate, secular and western education with different aims. Different aims here means that missionaries का एम अलग था और moderates का एम अलग था। moderates चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जब इम्पार्ट होगा इंडियंस में तो इनको क्या होगा, इनके अंदर सेंसेस डेवलप होंगे, ठीक है, ठीक, फॉर फ्रीडम, नेशनलिटी, ये सारी चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, तो हम उनसे उस फ्रूट पे बात कर पाएंगे, ठीक है, ये तो था। और मिशनरीज का एम था कि हम जो है एजुकेट करके, ठीक है, दिखाएंगे कि हाउ क्रिश्चियनिटी इज सुपीरियर देन अदर रिलीजियन और हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है, ठीक है, ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अब देखेंगे तो सबसे पहला जो है एक्ट आता है 1813 का। इस एक्ट में एक प्रोविजन किया जाता है इन द एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। प्रोविजन वाज मेड ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया जाता है एनुअली, ठीक है, स्पेंड करने का,
ठीक है, ऑन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और मीडियम क्या बताया जाता है, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। ये 1813 में जो एक्ट रहता है इसमें प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी जो है फुलफिल नहीं होता है अप टू 1823, पेपर प्रॉमिस रहता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता कॉलेज स्टैब्लिश किया था इन बंगाल, ठीक है। और मीरातुल अखबार का जो सेंटर था वो कहाँ पे था, मीरातुल अखबार का वो पटना था, पटना से पब्लिश हो रहा था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, ठीक है। एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी थी, क्या थी कि व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, कि जो इंडिया में पढ़ाई होगी, जो भी वो होगा, ठीक, तो उसका वो क्या होगा। तो इसके तहत जो ये कंट्रोवर्सी चलती है, तो इसमें कौन जीतता है, तो एंग्लिसिस्ट जो है थॉट जीतता है, और मैकुले मिनट के रूप में एक मिनट आता है, ठीक है, या एक पॉलिसी आती है मैकुले पॉलिसी। और ये किस चीज को फेवर करती है, ये मैकुले मिनट में 1835 का जो मैकुले मिनट है, ठीक है, ये, ठीक, तो ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, मैकुले मिनट 1835 का। और ये फेवर करता है इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, मैकुले मिनट, ठीक। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी ये एडवोकेट करता है। व्हाट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब कि जो आपका एजुकेशन है वो ऊपर से, ऊपर से मतलब आप पढ़ते हैं ना एनर्जी फ्लो, अपर मिडल, एनवायरमेंट में एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इस थ्योरी को एडवोकेट करता है कौन सा, आपका मैकुले मिनट। तो इसका क्या मतलब है कि हम एजुकेशन जो इम्पार्ट करेंगे अपर मिडिल क्लास से, और धीरे धीरे जब ये एजुकेट हो जाएंगे तो हम इनको एजुकेट करेंगे, फिर इनको एजुकेट करेंगे। तो आपको पता है कि अपर मिडिल क्लास जो थी ये कहाँ पे थे, बस सिटीज में थे और बहुत कम थे, ठीक है, बहुत कम थे। तो यहाँ से एजुकेशन इम्पार्ट करने की ये बात करते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 तो इसकी बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, ठीक। तो ये वाला था, ये क्लास बनाना चाहते थे इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। वो मतलब बेसिकली ये क्या चाहते थे कि बाबूज को, बाबूज बोले तो क्लर्क्स, इनको एजुकेट करके ये बनाना चाहते थे। ये इनका मेन एम था कि इनको एजुकेट करेंगे, क्योंकि इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ के लोगों को ये कम पे देंगे तब भी चलेगा, बट वहां पे जो अगर किसी ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करते हैं क्लर्कियल पोजीशन पे तो उनकी पेमेंट हाई रखनी पड़ती थी। जैसे आप सिपाही म्यूटिनी में एक रीजन पढ़ते हैं कि म्यूटिनी का रीजन क्योंकि उनके काउंटर पार्ट में जो ब्रिटिशर्स थे सेम रैंक पे उनकी पेमेंट ज्यादा होती, तो ये भी यहाँ पे था। गवर्नमेंट ओपन फ्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन पटना, पूर्णिया इन 1835, ठीक है, आरा, छपरा, ठीक है, और बिहार शरीफ में 1836 में। तो ये जो है आपका कौन से एक्ट के तहत खोले गए, ठीक है, ये जो स्कूल्स खुले हैं, तो बिहार को तो हमको लिंक करना है ना, तो दीज स्कूल्स वेर ओपन इन पटना, पूर्णिया, छपरा एंड बिहार शरीफ अंडर एक्ट ऑफ 1835, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकुले, ठीक है। चलिए, बाय द ईयर 1844 इंग्लिश वाज मेड मैंडेटरी, ठीक है। अभी 1835 में मैकुले मिनट आया है और इसने इंग्लिश को सजेस्ट किया है शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, और 1844 आते आते ये बोल दिया कंपनी ने कि अगर किसी इंडियंस को कोई जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब चाहिए, तो उसके लिए इंग्लिश क्या है, मैंडेटरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। बाय द ईयर 1844 इंग्लिश वाज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स हूसोएवर इज सीकिंग देयर करियर इन ब्रिटिश ऑफिसेज और कंपनी ऑफिसेज, ठीक। तो 10 साल के अंदर इन्होंने वो कर दिया,
अब जो है मेजर लैंडमार्क डिसीजन आता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज इन बिहार, तो ये क्या होता है 1854, ठीक है, 1854, ईयर ऑफ 1854, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है, और लगभग क्वेश्चन आपको यहीं के आसपास पूछे जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ के बाद जो दूसरा कमीशन आता है वो 1880 के आसपास आता है, ठीक है, तो ये एक लंबा गैप है, तो इसी के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, एजुकेशनल डेवलपमेंट बिटवीन 1854 टू 1870 एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, डिस्क्राइब द एजुकेशनल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो ये है, इसी को हमको बहुत ढंग से पढ़ना है, और इसका नाम है क्या, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में क्या बोला जाता है, इसने कई फ्रंट पे बातें, ठीक है, वुड्स डिस्पैच में, और बेसिकली ये इतना लिबरल क्यों था, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था बाय द मॉडरेट्स, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, ठीक, और कई पॉलिसीज हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, तो इसने क्या क्या बातें की हैं वुड्स डिस्पैच में, वो देखते हैं हम अगली स्लाइड में। बेसिकली जो है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच का, वो आपको याद रखना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसने क्या बताया है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, इसने प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे, यहाँ पे इसने बोला है वर्नाकुलर, ये आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस मीडियम में आप इम्पार्ट करें एजुकेशन, प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे इसने बोला है एंग्लो लैंग्वेज, एंग्लो लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स, और यहाँ पे हायर एजुकेशन में सिर्फ इंग्लिश बोला है, ठीक है, तो एक तरह से ये चीज है जो आज हम फॉलो करते हैं, सेम सिस्टम आज यही फॉलो करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं वुड्स डिस्पैच। इसने और किस चीज पे बोला, वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, हर क्षेत्र में बात की इसने, ठीक है, तो आपको आगे आने वाले जितने भी मिलेंगे, कुछ को छोड़ के, जैसे सैडलर वो है या रेले कमीशन है, उनमें कहीं कहीं कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लगभग जो रिफॉर्म कमीशन हैं एजुकेशन के ऊपर, सब में इन पोर्शंस पे दिखेगा। तो जब आप टेक्निकल एजुकेशन एड्रेस कर रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि डिस्कस द रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, तो इस समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुई बिहार, उसको देखेंगे, ये तरीका होगा आंसर करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वुड्स डिस्पैच को और किस नाम से जानते हैं, तो वुड डिस्पैच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द मासेज। अभी जो हमने पीछे देखा 1835 वाला एक्ट, 1835 वाला एक्ट क्या कहा, उसमें बताया गया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी रिकमेंड किया था ना, फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके तहत कि अपर मिडिल क्लास से फिर नीचे आएंगे जब इनका एजुकेशन होगा, तो इसने क्या किया, मास एजुकेशन को रिकमेंड किया है, और इसने डिक्लाइन किया था, एक पॉइंट उसमें जरूर, डिक्लाइंड, मैकलेमिन ने डिक्लाइंड मास एजुकेशन, एक पॉइंट जरूर लिखेंगे, ठीक है, मास एजुकेशन, ठीक है, और ये सपोर्ट करता है मास एजुकेशन को, रेपुडिएटेड द मैकुलेज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रेपुडिएट करता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन मासेस के लिए ये बात करता है। और क्या रिकमेंड करता है कि कॉलेजेस का एफिलिएशन, जो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं इनका यूनिवर्सिटीज के साथ, जो प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ इनको एफिलिएट किया जाए। दो ये तीनों यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इस समय बनी नहीं थी, इस डिस्पैच के बाद ये यूनिवर्सिटीज फॉर्म होती हैं, और जो पटना यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता कॉलेज है, पटना कॉलेज, इसका जो एफिलिएशन ऑब्वियसली किससे होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बिहार वाज द पार्ट ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है। It talk about it stressed on female education and vocational education, teachers training, and also advocated the education should be secular and also emphasized on the technical as well as commercial और vocational education, ठीक है। तो इसने सारे फ्रंट्स पे बात की है,
ठीक है। बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन प्रेसिडेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द प्रोविंसेस। तो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी कौन थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, जो फॉर्म हुई 1854 में, और बिहार कॉलेज वर गॉट अफिलिएटेड, बिहार के जो कॉलेजेस थे दैट वर गॉट अफिलिएटेड विद कलकत्ता यूनिवर्सिटी एज इट वाज द नेचुरल चॉइस बिकॉज Bihar was the part of Bengal presidency. Okay. In the year 1863, district schools were opened at Devghar, Motihari and Chaibasa. ठीक है, क्योंकि देवघर now is in Jharkhand, but that time Jharkhand was the part of Bihar। 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, चलिए ये मीडियम बताया है जो हमने आपको पीछे समझा दिया था। ठीक, तो ये मीडियम था, मीडियम ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कुछ कमीशन आते हैं। ठीक है, जैसे हंटर कमीशन। तो क्या था हंटर कमीशन? हंटर कमीशन वाज नथिंग बट अ रिव्यू कमीशन। किसका रिव्यू करना था? 1854 वाला जो डिस्पैच आया था, वुड्स डिस्पैच, उसका रिव्यू करना था कि ये कैसे चल रहा है। और इसने भी कुछ प्राइमरी एजुकेशन पे रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद आता है रैले कमीशन। ठीक है, बेसिकली रैले कमीशन क्या था? ये रिस्ट्रिक्शन कमीशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके तहत जो है 1902 में आया था, तो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पास हुआ। तो इसमें जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि यूनिवर्सिटीज में ये नहीं करना है, क्योंकि इनका मानना था कि यूनिवर्सिटीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये कर्व करने के लिए ये रैले कमीशन आया। ठीक है, उसके बाद आता है एक और जो है अच्छा कमीशन देखने को मिलता है हमको, दैट इज सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1717 से 1719 के बीच में। ठीक है, 1717 से 1719 के बीच में। और ये भी बात करता है ऑल सेक्टर ऑफ एजुकेशन को प्राइमरी टू हायर, ठीक है, प्रमोट करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजों की बात करता है। इट रिकमेंडेड दैट द स्कूल कोर्सेज शुड बी prepared in a way that it would lead to student towards university standard education। तो मतलब अगर इसने कहा कि प्राइमरी जो आप प्राइमरी एजुकेशन में बड़ा को इम्पार्ट कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो सेकेंडरी में जब जाए, सेकेंडरी में अगर वो ढंग से पढ़ लिया तो वो एलिजिबल हो जाए, किसके लिए एलिजिबल हो जाए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये बात कही गई। अदर रिकमेंडेशन इसने क्या कहा? फीमेल एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग एक्सेट्रा पे बात की 1717 में। ठीक है, इसको यहाँ से रिलेट करिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को। तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है, एंड इन द सेम ईयर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज वाज स्टार्टेड इन 1970 इन पटना यूनिवर्सिटी। और साइंस डिपार्टमेंट या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1919 में इसकी चेयर पटना यूनिवर्सिटी में लगती है, जो लेटर किसमें 1927 में ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? पटना साइंस कॉलेज को। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन देख लिया इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो हुआ, ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस समय खुले बिहार में, इनको आप वहीं पे लिंक कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बिहार डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ठीक, मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 1863 में पटना कॉलेज, 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, जो लेटर 1900 में क्या बना? बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और 2004 में एनआईटी पटना में तब्दील हो गया। ठीक है, 1902 में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया? पूसा में। ठीक है, तो पूसा आप देखते होंगे कि पूसा दिल्ली, ठीक है, किस लिए जाना जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ये पूसा नाम दिल्ली का है ही नहीं, ये बिहार का ही नाम है, क्योंकि वहीं से ये सेंटर यहाँ पे आया, जबकि यहाँ भी चलता है, वहीं से ये सेंटर पूसा में आया, तो पूसा नाम चल पड़ा और इसका नाम बदल के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रखा गया। ठीक है, ये राजेंद्र नगर में है, नहीं राजेंद्र नगर में नहीं, ये समस्तीपुर में, सॉरी, पूसा समस्तीपुर बिहार में। ठीक, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बाद में जो पटना मेडिकल कॉलेज बनता है। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, 1927 में पटना साइंस कॉलेज, 1930 पटना वेटनरी कॉलेज, और अलग अलग जो मुस्लिम एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन में फर्स्ट जो गर्ल्स स्कूल पटना में सेंट जोसेफ स्कूल 1847 में खुलता है। तो दीज वे सम ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन बिहार। ठीक है,
इसको जो है आप अच्छा होगा कि इस तरह से एक जगह ना लिख के वहां पे जैसे आप कुछ डेवलपमेंट्स हुई तो उसको कमीशन के साथ या किसी रिकमेंडेशन के साथ लिंक करके लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एजुकेशन देखा, अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न बिहार, ठीक है। चलिए, द हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन बिहार डेट्स बैक टू मोर देन 150 ईयर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन बिहार, ठीक है। तो प्रेस का रोल, ठीक है, पहले तो आप हल्का सा इंट्रो दे दें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन बिहार हैड इम्पेकेबल बैलेंस ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी इंटेलिजेंसिया, ठीक है। दो और उर्दू का रोल भी डिक्लाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश प्रेस की पहले बात कर लेंगे। तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज बिहार हेराल्ड, ठीक है। इन बिहार हेराल्ड कौन है? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में स्टार्ट किया जाता है बिहार हेराल्ड को, ठीक है। इन 1881 न्यूज़पेपर नेम्ड इंडियन क्रॉनिकल वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, ठीक है। अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द पब्लिकेशन ऑफ डेली नेम मदरलैंड एंड बिहार स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो इंग्लिश में हुए पब्लिश, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को मतलब कैटेगराइज करके लिखेंगे प्रेस को। पहले तो हमने इंग्लिश कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है मूव करेंगे इंग्लिश के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होगा कुछ लिखने का। इंग्लिश के बाद हिंदी न्यूज़पेपर में तो पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था बिहार का? बिहार हिंदू, ठीक है। बिहार हिंदू कब स्टार्ट किया गया? 1874 में फ्रॉम पटना, ठीक है। तो जो 1925 में जिसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और स्वदेश हितैषी 1980 में, ये भी पटना से ही। तो मेनली जो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स है ना, उनका जो सेंटर है वो पटना और आरा ही रहा है, ठीक है। ये चीजें ध्यान लीजिएगा। सर्च लाइट को मेंशन करना ना भूलिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सर्च लाइट का एक हिंदी वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्जन भी है, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा उर्दू भी देख ले, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रेस, ठीक है। उर्दू प्रेस तो नूरुल अनवर जो था पहला डेली था, और कहां से निकला? आरा से, ठीक है। और ऑनर कौन थे इसके? मोहम्मद हाशिम, ठीक है। तो ये फर्स्ट उर्दू डेली था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सदाए आम, एतिहाद, शक्ति, नई किरण एक्सेट्रा, ठीक है। एज ऑफ नाउ मोर देन 50 पेपर्स आर बीइंग पब्लिश्ड इन बिहार, ठीक है। उर्दू पेपर ऑल द इट डजंट हैव मेनी रीडर्स, ठीक है, फिर भी पब्लिश किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी मॉडर्न टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, कौमित, तांजी एंड संगम, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है। अभी तो हमने बस ये देख लिया डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, और पूछा भी है वही डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, रोल ऑफ प्रेस नहीं पूछा गया है, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस अलग हो जाता है और डेवलपमेंट ऑफ प्रेस अलग हो जाता है। अब एक पार्ट और इस क्वेश्चन का है, वो आप पीछे देख लें, ठीक है। तो वो क्या था? वो ये था कि रोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। बिहार से कहीं कुछ लेना देना नहीं है, ये बताना है। तो ये क्या था? इसका रोल डिस्क्राइब करना। एक पार्ट हमारा ये होगा इस क्वेश्चन का। हमने बताया था इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा। ये लिखने का तरीका है पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि ये वाली टॉपिक को मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जो आपका स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हमने पहले बता दिया है या पढ़ा दिया है, ठीक है। तो रोल प्लेड बाय एजुकेशन एंड प्रेस, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसमें जब आप एजुकेशन या उसमें नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहले हम एजुकेशन वाला पार्ट एड्रेस कर लें, उसके बाद प्रेस वाला कर लें, ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? एजुकेशन वाले में, ठीक है। तो जब हीरोज के नाम आते हैं फ्रीडम मूवमेंट के, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के, तो कौन कौन आता है हमारे दिमाग में? पहले एजुकेशन में तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइक गांधी, एससी बोस एंड भगत सिंह। यहां पे इनके कंट्रीब्यूशंस तो सब जानते हैं, ठीक है, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, कैसे किया। लेकिन ये किसके पीछे बैकिंग क्या थी? तो वो थी एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो ये चीजें इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन से क्या होता है? इसमें एक आप इस तरह से दे सकते हैं, तो एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज, है ना। एजुकेशन से
क्या होगा? अवेयरनेस, अवेयरनेस, नॉलेज और क्या? कम्युनिकेशन। इसको पहले कम्युनिकेशन, ठीक, और फिर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होगी। अगर इंटेलेक्चुअल स्किल होगी तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में आप, डिसीजन मेकिंग में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो अच्छी लीडरशिप होगी, लीडरशिप होगी, अच्छी लीडरशिप होगी तो क्या होगा? तो फ्रीडम मूवमेंट में आपको सक्सेस ही मिलेगा, फ्रीडम, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो हैं इसको अच्छे से नोट करें, जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, इनको फ्रीडम मूवमेंट के साथ एक्सप्लेन करके थोड़ा थोड़ा इसमें भर के चीजों को आप इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, इसको हेडिंग्स बना सकते हैं और कैसे कैसे फ्रीडम मूवमेंट में रोल प्ले किया, इन सब सेक्टर्स को आप एड्रेस करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो रहा एजुकेशन वाला पार्ट। एजुकेशन के बाद इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। एजुकेशन के बाद वही सेम चीजें आती हैं प्रेस के लिए, कि प्रेस का रोल क्या रहा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, प्रेस, ठीक है। तो ये प्रेस क्या है? प्रेस से मैसेज, ठीक है, किस चीज का मैसेज देता है? अवेकनिंग करता है ना, द masses about the elect policies of government, ठीक है। आज भी ये रोल प्ले करता है ना, क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, ठीक, ये काम है, ठीक है। और आइडियाज को प्रमोट करता है, कौन कौन से? ये नेशनल मूवमेंट के उसमें जो है, आप इसको जैसे नेशनल मूवमेंट से लिंक करके लिख सकते हैं कि कौन कौन से आइडियाज प्रमोट किए? इक्वालिटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, लिबर्टी, होम रूल, एक्सेट्रा, ठीक है। और क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश के पॉलिसीज को, ठीक है, जिससे और अवेयरनेस हुई अमंग द पीपल, ठीक है। और लेटर जो है इनको और क्या किया कि वर्ल्ड में कुछ जो हो रहा है, ठीक है, जैसे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसे कॉलोनियल गवर्नमेंट में क्यों नहीं ट्रीट किया, तो इस पे जो है आवाजें उठाई गई, ठीक है। तो इस तरह से रोल ऑफ प्रेस और एजुकेशन को हम डिस्क्राइब करके अपना आंसर जो है कंक्लूड करके लिख देंगे। तो दिस शुड बी द वे यू शुड आंसर, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है। बाकी कल से जो है लगभग ये पार्ट खत्म है, कुंवर सिंह वाला बचा हुआ है, तो अगली क्लास में हम लोग कुंवर सिंह वाले पार्ट को एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।